नमस्कार स्टूडेंट, मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। अब तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दी से जल्दी आपको एग्ज़ाम देने मिल सकता है। तो स्टूडेंट, अब हम अपनी स्पीड थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं और अब आपको ज्योग्राफी के साथ अब हम आपको साइंस और आपको शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के भी कुछ आपको लेक्चर देने वाले हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ फिर से आप सपोर्ट की आपकी आवश्यकता रहेगी, तो आज हम उसको लेके चले हैं। तो पहले लेक्चर को, इसी लेक्चर जो हमारा सौरमंडल चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे ऐसे कुछ ग्रहों को हमने मंगल तक आपको बता दिया था। मंगल के बाद अब हम गैसीय ग्रहों पर आ रहे हैं और गैसीय ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह मिलेगा वो हमें जुपिटर मिलेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए हर बार 2 लाइनें पेश करते हैं। आज फिर वो 2 लाइनों को ध्यान से सुने। धैर्य कड़वा होता है लेकिन फल बहुत मीठा होता है। आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित मिलेगी। तो चलते आज हम अपना गैसीय ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर पर ले चलेंगे। जुपिटर यानी कि जो हमारा एक गैसीय ग्रह है, जो हमारा वाह्य ग्रहों के अंतर्गत आ जाता है, आउटर प्लैनेट हम इसे कहेंगे और आउटर प्लैनेट में से सबसे बड़ा है। हम देखें कि बृहस्पति और मंगल के बीच कुछ ऐसा एक बेल्ट मैंने बनाया है जहां क्षुद्र ग्रह लिखे हैं हमने। ये सभी क्षुद्र ग्रह आपके जो मंगल और बृहस्पति के बीच ही मिलेंगे। जितने भी आपके क्षुद्र ग्रह हैं वो आपके सभी मंगल और बृहस्पति के बीच एक ऐसा बेल्ट मिलेगा जहां पर जो भी छोटे छोटे ग्रह हैं, जो इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों के बीच में रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे चट्टान हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ग्रहों के रूप में जो उपग्रह कहलाएंगे। और उपग्रहों में छोटे छोटे इसी एरिया में हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह का बेल्ट जो रहेगा वो मंगल और बृहस्पति के बीच ही रहेगा स्टूडेंट। और हम देखें कि बृहस्पति इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। और बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह स्टूडेंट, बृहस्पति के इस पूरे सौरमंडल में 8 के 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा इसके उपग्रहों की संख्या है। यानी कुल 79 उपग्रह मिलेंगे आपको। किसके? बृहस्पति के। बृहस्पति पे हम देखें कि बृहस्पति का अगर आप शेप या आकार देखेंगे तो सबसे बड़ा है, लेकिन इसका आप अगर अक्ष देखेंगे तो नुकीला यानी कि थोड़ा सा सकरा है और यह अपने अक्ष पर बहुत शीघ्रता से चक्कर लगाता है। यानी कि 8 के 8 इस पूरे सौरमंडल में 8 के 8 ग्रहों में से सबसे तीव्र परिक्रमा अपने अक्ष पर करने वाला एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति। यह अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 55 मिनट के आसपास यह एक परिक्रमा अपने अक्ष पर पूरा कर लेता है। बृहस्पति पर दिन की अवधि बहुत कम रहती है। और बृहस्पति पर तापमान जो मिलेगा वो बहुत कम मिल जाएगा आपको। यानी सूर्य से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तापमान में लगातार गिरावट आती जाएगी, यानी माइनस में आपको तापमान मिलता जाएगा। अगर हम सूर्य से क्रम की बात करते हैं, सूर्य से ये पहला क्रम है, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह है, ये चौथा ग्रह, यानी कि बृहस्पति सूर्य से हमारा 5वां ग्रह होगा। आकार में सबसे बड़ा होगा और इस पर जो एक आप देखेंगे, इसका शेप जब देखेंगे तो आकार में सबसे बड़ा तो ही साथ साथ इसकी कुछ रंग अलग अलग इसकी संरचना पर दिखाई देते हैं। यानी कहीं कहीं लाल धब्बे भी दिखाई देते हैं, कहीं नीले धब्बे दिखाई देते हैं, कहीं सफेद रंग है। ये सभी गैस के बादल हैं जो इस बृहस्पति ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में हैं। इस पूरे बृहस्पति ग्रह पर ऐसे 3 रंग के बादल आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। और गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अमोनिया गैस, मीथेन गैस, ये सब की मात्रा आपकी सभी प्रकार से इसमें अलग अलग रहेगी, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा रहेगी। अपन पढ़ने वाले हैं तो पहला पॉइंट हम देखें, आपका पहला जो बिंदु इसका सबसे पहला कि सूर्य से इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, यानी सूर्य से 5वां और आकार में सबसे बड़ा ग्रह। अगर हम दूरी की बात करें तो 77.84 करोड़ किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी होगी।
घूर्णन गति मैंने अभी आपको बताया कि सबसे जल्दी भाई अपने अक्ष पर घूम लेता है, यानी घूर्णन गति जो होगी वो 9 घंटे 55 मिनट में यह अपने अक्ष पर पूरा का पूरा 360 डिग्री 360 डिग्री घूम जाता है बृहस्पति। अगर हम परिक्रमा में लगा समय गए, यानी कि सूर्य की परिक्रमा जो करेगा उसे कितना समय लगेगा, तो सूर्य की परिक्रमा में लगभग 11.86 वर्ष का इसे समय लग जाता है, यानी लगभग 12 वर्ष का समय हम कह सकते हैं। अगर हम घनत्व की यानी डेंसिटी की बात करें तो घनत्व इसका 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर हम तापमान की बात करें, तापमान जो सूर्य से दूर अधिक है तो गर्मी बहुत कम पहुंच पाती, वायुमंडल भी उस अलग प्रकार का है, गैसें अलग अलग प्रकार की हैं, तो तापमान की बात करें तो -23 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान औसतन तापमान रहता है इसकी सतह का। उपग्रहों की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत उपग्रह की जानकारी एग्जाम में पूछता है कि ऐसा पूरे सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा उपग्रह जो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे बृहस्पति के, यानी कि 79 उपग्रहों वाला सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला एकमात्र ग्रह है जिसका नाम है जुपिटर, बृहस्पति। 79 उपग्रह हैं। अगर हम वायुमंडल की गैसों की बात करें तो 90% हाइड्रोजन है, हीलियम मिलेगी, मीथेन मिलेगी, अमोनिया जैसी कई गैसें इसके अंदर मिलेंगी इसके वायुमंडल में। अगर हम अक्षीय झुकाव की बात करें तो 3 डिग्री और 12 पे अपने अक्ष पर झुका, मतलब बहुत कम झुका हुआ है। सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है आपका गैनीमेड उपग्रह है इसका सबसे बड़ा, यानी कि अगर देखें ये बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति की जो चक्कर लगा रहा है इसका जो उपग्रह है ये है गैनीमेड। ये सबसे बड़ा उपग्रह है जो पूरे के पूरे 8 ग्रहों के जितने भी उपग्रह हैं उन सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड मिलेगा, यह बृहस्पति का उपग्रह होगा। और यहां बादल की बात करें, जो बादल हैं इसके, यानी जो बादल हैं वो 3 प्रकार के बादल मिल जाएंगे स्टूडेंट। वो कौन कौन से मिलेंगे? सबसे पहले तो सफेद बादल मिलेंगे इसके, बृहस्पति पर सफेद बादलों की संख्या मिलेगी। दूसरे मिलेंगे आपको नीले और तीसरे मिलेंगे लाल बादल। ध्यान रखना कहीं कहीं भूरे बादलों का भी वर्णन बहुत सारी बुक्स में किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी बेसिस हम पढ़ा रहे हैं आपको। एनसीईआरटी बेसिस के हिसाब से यहां पर जो बादल मिलेंगे वो चारों ओर आपको दूर से उसके आकार में दिखाई देंगे। लाल बादल मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं, सफेद बादल मिलेंगे और कहीं ना कहीं भूरे बादल भी इसकी संरचना में पाए जाते हैं। ये सभी गैसीय बादल हैं जो इसकी संरचना में दूर से दिखाई हमें देते हैं। बृहस्पति अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, यानी अपनी पृथ्वी की अगर भूमध्य रेखा की बात करें, उसकी त्रिज्या की बात करें, यदि पृथ्वी से इसकी कंपेयर करें हम 3 चीजों से, भूमध्य रेखा से कंपेयर करें बृहस्पति को और हम इसकी त्रिज्या से कंपेयर करें बृहस्पति को, और यदि हम द्रव्यमान से कंपेयर करें बृहस्पति को, तो देखें कितना अंतर आता है बृहस्पति के और पृथ्वी के इसके हिसाब से। तो देखा जाए तो भूमध्य रेखा यानी अपने पृथ्वी की भूमध्य रेखा से यह 11 गुना अधिक है, 11 गुना बड़ा है। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें हम, इसकी त्रिज्या की, तो बृहस्पति की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से 12 गुना लंबी है। और अगर हम बात करें इसके द्रव्यमान की, मास की बात करें, पृथ्वी के मास की और जुपिटर की यानी कि इस बृहस्पति के द्रव्यमान की बात करें, तो लगभग 318 गुना ज्यादा बृहस्पति ग्रह होगा। आगे बात करें इस पर जो वलय दिखती हैं, दूर से वलय दिखती हैं इसके चारों ओर, जो इस गैसीय बादल हैं वो चारों ओर दिखाई देते हैं। तो वलयों की जो खोज की थी वो 1979 में एक बाइजर, एक कृत्रिम उपग्रह इसकी संरचना पर भेजा गया था, जिसने इसके वायुमंडल की जानकारी ली, जिसने उसके आसपास के गैसों की जानकारी, जिसने उसके चारों ओर वलयों को देखा। तो ये बाइजर ने एक कृत्रिम उपग्रह था, इससे उसने पूरी जानकारी ली और इन वलय को जोवियन कहा गया। क्या कहा गया? बृहस्पति पर जो वलय हैं उनको जोवियन कहा गया। ध्यान से समझें, जोवियन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये जोवियन, और जोवियन वलय कहा गया। और ये वलय किसकी हैं? ये वलय जो हैं वो ज्यादातर सिलिकेटों की बनी हैं। सिलिकेटों की जो वलय बनी उन्हें जोवियन कहा गया है, जो बृहस्पति पर ही है। इस पूरे बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह मैंने बता दिया आपको गैनीमेड है।
इसके अलावा 3 और बड़े ग्रह उपग्रह हैं, यानी कि कुल मिला के इस बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह हैं स्टूडेंट। इस बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह हैं जो बृहस्पति के परिक्रमा कर रहे हैं। उपग्रह किन्हें कहते हैं? जो उसकी परिक्रमा करते हैं ग्रह की। कौन कौन से देखें? 4 बड़े उपग्रह, आर्यो, दूसरा यूरोपा, तीसरा गैनीमेड बता चुका हूं, और चौथा कैलिस्ट्रो। ऐसे 4 इसके बड़े उपग्रह हैं। और बृहस्पति का नाम यानी कि जो जुपिटर है उसका नाम यूरोप के लोगों ने रखा था अपने किन देवी देवताओं के नाम पर। अगर हम पृथ्वी से इसकी बात करें कि पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो पृथ्वी से 317.83 गुना बड़ा है। बृहस्पति पर केवल 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट जो बहुत आती हैं एग्जाम में। फिर से हम देखें, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो बुध से भी बड़ा है। कौन? गैनीमेड। इसके 4 बड़े उपग्रह आर्यो, यूरोपा, गैनीमेड और क्रिस्टो। इस पर जो गैसें आती हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। सबसे ज्यादा उपग्रह, तापमान की बात करें, घूर्णन गति इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना, और परिक्रमा में लगा समय। तो ये हमारा बृहस्पति। अब बृहस्पति के बाद हम चलते हैं हमारे शनि ग्रह पर। शनि, अरुण और वरुण के बाद हमारा सौर मंडल समाप्त हो जाता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे अगला उपग्रह जो होगा वो बृहस्पति के बाद होगा, उसका नाम है शनि। तो चलिए शनि पर हम, तो अब हम शनि को देखेंगे। शनि, हमारा शनि जो बृहस्पति के बाद जो उपग्रह है हमारा वो शनि। और शनि की बात करें तो शनि सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आएगा। और शनि हमारा ग्रह ऐसा है कि हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भी शनि को एक ईश्वर की उपाधि भी दी गई है, और उस आधार पर हम शनिदेव भगवान की पूजा करते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं शनि पर। शनि यानी कि हमारा सूर्य की बात करें तो सूर्य से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां ग्रह होगा। शनि पर चारों ओर ऐसी वलय हैं, यानी कुल वलयों की संख्या 9 है। और शनि ऐसा माना जाता है कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो दूर से ऐसा दिखाई देता है जैसे कि पानी में तैर रहा हो, क्योंकि इसके चारों ओर जो वलय हैं, इसका आयतन की बात करें या इसके द्रव्यमान की बात करें तो बहुत कम है इसका द्रव्यमान। देखें शनि के बारे में महत्वपूर्ण चीजें, यह आकार में यानी शेप में, आकार में यह दूसरा ग्रह है। आकार में है दूसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी इसकी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। परिक्रमा की बात करें कि सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 10-30 वर्ष ले लेता है, 29.5 वर्ष लिखा है। उपग्रहों की बात करें तो इसके ऐसे 63 यानी 63 उपग्रह हैं। अगर हम घनत्व की बात करें तो 0.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका आपका घनत्व होगा। अगर हम वायुमंडलीय गैस की बात करें तो वायुमंडलीय गैस में 74% हाइड्रोजन होगी, 24% हीलियम होगी और 2% अन्य गैसों का एक मिश्रण इसमें होगा शनि में। शनि का जो अक्षीय झुकाव की बात करें वो लगभग 26 डिग्री पर हमारा शनि झुका हुआ है। वलयों की बात करें तो ऐसी जो वलय है वो 9 वलय हैं। दूर से दिखाई देने पर ऐसे लगती हैं कि यह ग्रह पानी में तैर रहा हो, ऊपर नीचे दिखाई देता है यह ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह। अगर हम मिशन की बात करें, पता कैसे चला, तो कैसीनी एक उपग्रह था और पायनियर उपग्रह ने इसका पता लगाया था। तापमान की बात करें तो यहाँ पर लगभग 178 डिग्री तापमान रहता है। इसका उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है आपका टाइटन। ध्यान रखें, शनि का जो 63 उपग्रह लिखे उनमें सबसे बड़ा उपग्रह है यह है टाइटन। टाइटन इसका सबसे बड़ा ग्रह है जो इसकी परिक्रमा कर रहा है। और शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम इस प्रकार से 2 गैसें पाए गए। तो चलिए अब हम आगे ग्रह चलते हैं। हमारा अगला ग्रह जो मिलेगा हमारे, यानी शनि के बाद मिलेगा हमारा अरुण। और अरुण ग्रह हमारा 7वां ग्रह होगा। और अब चलते हैं हम लोग अरुण के बारे में। चलिए ओके बच्चों, और अगला हमारा जो ग्रह मिलेगा बृहस्पति के बाद हम अरुण पे चलेंगे, यानी यूरेनस पे चलेंगे। तो देखें हमारा अरुण यानी क्रम में देखें तो हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां ग्रह मिलेगा हमें अरुण, यानी यूरेनस हम जिसे कहेंगे यूरेनस, अरुण ग्रह।
अरुण ग्रह यह, अगर हम इसकी बात करें हम कि इसका आकार की बात करते हैं तो आकार में यह तीसरा मिल जाएगा हमें। और यहाँ अगर हम बात करें खोज की, इसको खोजा किसने था, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने, और इसमें कब की थी, 1781 में इसकी खोज की गई थी। भूमध्य रेखीय अगर त्रिज्या की बात करें, इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या की बात, तो 25,559 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अगर हम ध्रुवीय त्रिज्या की बात करें, ध्रुवीय त्रिज्या की, तो लगभग 24,973 इसकी त्रिज्या होगी। सूर्य से इसकी दूरी की बात करें 286.69 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होगी। परिक्रमा की बात करें तो सूर्य से दूर तो है, इसलिए टाइम और ज्यादा लेगा, तो लगभग 84 साल इसको परिक्रमा करने में लग जाते हैं, सूर्य की एक परिक्रमा करने। अक्षीय अगर परिक्रमा की अपने अक्ष पर यह है, अपने अक्ष पर मैंने आपको दो ग्रह बताए थे जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। पहला हमने आपको बताया था शुक्र और दूसरा बताया था हमने आपको अरुण। अरुण यही ग्रह है यूरेनस जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, यानी कि सूर्य उदय इसका जो होगा वो पश्चिम में होगा और सूर्य अस्त जो होगा वह पूर्व में होगा, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में घूमते हैं ये। तो इसको अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 48 मिनट का समय लग जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वायुमंडलीय गैसों की, तो इसमें 15% हाइड्रोजन, 60% हीलियम, यहाँ हीलियम की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है, 60% हीलियम और 25% सिलिकेट अन्य गैसों का मिश्रण मिलेगा। रंग की बात करें तो रंग हरा होगा, इस पर बहुत सारी गैसों की मात्रा होने के कारण इसका रंग जो हरा दिखाई देता है। अगर हम वलय की बात करें, इसकी अगर हम इसकी चारों ओर लेयर की बात करें अगर हम, तो इस पर 10 ऐसी लेयर वो पाई जाती हैं वलय, और ये अल्फा हैं, बीटा हैं, गामा हैं, डेल्टा आदि जो सभी हैं ये इस प्रकार से पाई जाती हैं। तापमान की बात करें तो दूर होने के कारण इसका बहुत ठंडा ग्रह है, बहुत ठंडा तो नहीं कहना चाहिए, सेकंड लास्ट ऐसा प्लैनेट है जो कोल्ड है। और इसके बाद है आपका वरुण जो बहुत ठंडा है। इसकी जो अगर हम बात करें अरुण के तापमान की, तो शीतल तापमान ठंडा मिलेगा, -273 सेल्सियस मिलेगा। और अगर हम बात करें यह शनि के कहते हैं, वो अपने अक्ष पर इतना झुका है कि उसे लेटा ग्रह कहते हैं, ये छूट गया था। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट और अंतिम ग्रह पर, इसका नाम है वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर है और 8वां ग्रह है। वरुण सूर्य से सबसे दूर है, 8वां ग्रह, इसलिए सबसे ठंडा भी होगा। वरुण को देखें हम, वरुण की खोज कब की गई थी, 1946 में एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गार्ले ने की थी इसकी खोज। सूर्य से इसकी दूरी सबसे दूर है, यह 4,496.9 करोड़ किलोमीटर, बहुत दूर है। अगर अक्ष पर बात करें तो अपने अक्ष पर यह 17 घंटे में इस परिक्रमा कर लेता है। अगर हम परिक्रमा बात करें, सूर्य की परिक्रमा में 164 साल लगा लेता है। और वायुमंडल में देखें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम के साथ इसके वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन मीथेन की मात्रा को ज़्यादा ही है। उपग्रहों की बात करें तो इसके ऐसे 14 उपग्रह हैं, लेकिन प्रमुख जो उपग्रह है जो बड़ा है वो है टीट्रॉन, इसका उपग्रह है। और तापमान के आधार पर यह अरुण के समान है, यानी 218 माइनस का टेम्परेचर रहता है, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारे लगभग आज सौर मंडल के 8 ग्रह हो गए हैं। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, हम आपको ऐसे ही सेंड करते जाएंगे, और बस आपका स्नेह बना रहे और लगातार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हमें पढ़ाई को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, लॉकडाउन भी ख़त्म है और अब एग्ज़ाम की पर्पज़ की दृष्टि से बहुत जल्दी हमें एग्ज़ाम देने को मिल रहा है, इसलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, मिलते हैं, ओके बाय। जो ग्रह हैं उनके रंगों के बारे में, और हमें पूरा विश्वास है कि ट्रिक आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अब हम ट्रिक से समझेंगे सभी ग्रहों के रंग के आधार पर उनकी ट्रिक, जिससे आपको याद हो जाएगी। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो देखें हमने ट्रिक बनाई है और शायद आपको याद हो जाए, ऐसी उम्मीद है हमारी। तो देखें ट्रिक लिखी है, हम हैं नीले। ये केवल रंग के आधार पर है स्टूडेंट, सभी ग्रहों का अलग अलग रंग है, उसी आधार पर मैंने विषय आपको ये ट्रिक दी है। देखें ट्रिक के हिसाब से, हम हैं नीले, हम हैं नीले, पति हैं पीले। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मजा आएगा आपको। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है। मंगल है लाल, मंगल है लाल, अरुण भैया लेटे हैं। अब थोड़ा सा डिस्क्राइब और कर दूं मैं। हम हैं नीले, हम हैं नीले मतलब
पृथ्वी जो है वो नीले रंग का ग्रह है, उसका रंग नीला है, और पति है पीले, अर्थात जो बृहस्पति ग्रह हमने आपको पढ़ाया तो उसमें मैं रंग भूल गया था मैं, तो बृहस्पति का रंग जो है यानी उसका उपग्रह गैनीमेड है, उसका भी रंग पीला है। तो पति कौन है? पति माने बृहस्पति है पीले, बृहस्पति का रंग पीला है। शुक्र बहन हमने पढ़ाया था, शुक्र पृथ्वी की बहन है, क्योंकि आकार और घनत्व और द्रव्यमान की दृष्टि से उसमें लगभग समानता पाई गई है। इसे हम जुड़वा भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो शुक्र बहन में गैसेस ज्यादा है, तो शुक्र कैसी है? शुक्र चमकीली है, चमकती है। और मंगल है लाल, यानी मंगल का रंग कैसा है? लाल। मंगल का रंग लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। और अरुण अपने अक्ष पर पृथ्वी से देखने पर ऐसा दिखाई देता है जैसे अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुक गया है, तो ऐसा दिखता है जैसे लेटा हुआ है, तो अरुण भैया लेटे हैं। तो ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार फिर से हम ट्रिक को पढ़ें कि हम हैं नीले पति हैं पीले, हम हैं नीले पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, मंगल है लाल, अरुण भैया लेटे हैं। और एक ही ग्रह बचेगा यहां से आपको, कौन सा? वरुण। वरुण सबसे लास्ट में, और पहले का ग्रह मिलेगा आपको कौन सा? बुध। आपके 8 ग्रह क्लियर। तो वो कैसी लगी स्टूडेंट ट्रिक जरूर बताना, अच्छा लगेगा आपको। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद आप सबका।